जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, रक्षा मंत्री हिंदू हो, गृह मंत्री हिंदू हो, राष्ट्रपति हिंदू हो और सभी राज्यों के लगभग मुख्यमंत्री भी हिंदू हो, उसी देश में हिंदुओं के लिए खतरा होने की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन इसी बीच कश्मीरियों ने पाकिस्तान के गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि जिसके बाद आतंकियों के आका भी सदमे में चले गए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। मंगलवार के दिन जो आतंकी घटना कश्मीर की घाटी में घटी है, सैमरन घाटी में, और जिसमें 28 से लोगों की जान चली गई, पूरा देश गमजदा है, पूरा देश गमगीन है और सरकार इसका बदला लेने के लिए फैसले भी ले चुकी है। और इसी के साथ आज बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया और उसमें कह दिया कि जमीन के आखिरी कोने तक ढूंढ कर निकालेंगे और आतंकी और उनके आकाओं ने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी जैसी सजा दी जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। यानी कि जो फैसला सरकार ने लिया है उससे आगे भी सरकार कुछ करने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन इसी के साथ जो पूरे देश में माहौल छाया हुआ है हिंदू और मुसलमान को लेकर, जो माहौल छाया हुआ है कि धर्म पूछकर मारा है, जाति, राज्य या भाषा पूछकर नहीं, जो धर्म के आधार पर लाकर या यूं कहे कि धर्म के कंधे पर लाकर इस आतंकी घटना को रख दिया गया और जिसके चलते बाकी सारे मुद्दे, सारी बातें, सारे सवाल एक साइड कर दिए गए। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी है। मतलब चाहता हूँ कि पहलगाम के ऊपर आर्मी रखो। क्या ये सवाल जरूरी नहीं था कि आखिर वो आतंकी कैसे कश्मीर तक घुस चले आए, कैसे सैमरन घाटी तक आ गए? क्या यह सवाल जरूरी नहीं था कि 2000 से ज्यादा लोग जिस सैमरन घाटी में थे वहां एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं था? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था कि भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती है कि कोई परिंदा भी पर मारे तो पता लग जाता है, तो फिर इस बात का पता इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्यों नहीं लगा? इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्या ये फेलियर है? क्या उनकी नाकामी है? और जो सरकार खुद ये कहती है कि वो तो चौकीदार है, तो क्या वो चौकीदार चौकीदारी करते करते सो गया था और इसीलिए क्या आतंकी भीतर तक चले आए? ये सवाल प्रधानमंत्री साहब आपसे भी, गृह मंत्री साहब आपसे भी, रक्षा मंत्री साहब आपसे भी, विदेश मंत्री साहब आपसे भी, कि आखिर जब आप पूरे देश को यह भरोसा दे रहे थे कि देश सुरक्षित हाथों में है, कश्मीर में शांति है, आतंकवादी दूर तक भी नहीं भटकेंगे, दूर तक भी नहीं भटकेंगे, तो फिर यह आतंकी भीतर तक कैसे आ गए? क्या यह सरकार की नाकामी नहीं है? लेकिन इसी बीच जिस बात की उम्मीद पाकिस्तान ने या आतंकी आकाओं ने नहीं की थी, वो चीज कश्मीर के स्थानीय लोगों ने करके दिखाया। पाकिस्तान और आतंकियों के गाल पर ऐसा तमाचा मारा कि जिसके बाद दोनों सदमे में हैं। और वो आखिर तमाचा क्या है?
क्योंकि अभी तक जितनी भी घटनाएं हुई, इतना पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी कश्मीरियों का नहीं देखा गया। हो सकता है कि दिखा ना हो, लेकिन देखा भी नहीं गया। तौकीर रजा का भी बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि इस आतंकी घटना की निंदा होनी चाहिए और बदला लेना चाहिए। कश्मीर की मस्जिदों से अनाउंस किया जाता है, इस आतंकी घटना की निंदा की जाती है, आतंकियों को लेकर कहा जाता है और मौलवी मौलाना तक इसकी निंदा करते हैं। कश्मीर के लोग भारत के लोगों के साथ आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारे मेहमान हैं। कश्मीर मेहमानवाजी के लिए जाना जाता है, कुछ भी हो जाए पहले जान हमारी जाएगी, आपको आंच तक नहीं आने देंगे। कश्मीरियों ने जो ये अपनापन दिखाया है, या यूं कहे कि इस बार ये अपनापन जो दिखा है, जो पहले नहीं दिखता था, चाहे वो सरकार की नाकामियां रही हो या मीडिया उन तक इस तरह से ना पहुंचा हो। इस बार सोशल मीडिया एक्टिव है, तो शायद इसलिए यहां तक बातें पहुंच रही हैं। और इस बात की उम्मीद शायद पाकिस्तान या आतंकी आकाओं ने भी नहीं की होगी कि कश्मीर का स्थानीय निवासी इस तरह से आकर आतंकियों के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और इस बात को तमाम मुस्लिम नेताओं ने भी कहा कि जिस तरह से, यहां तक कि गुलाम नबी आजाद साहब ने भी कहा कि पहले कश्मीर का निवासी डरता था कि अगर उसने आतंकवादियों के खिलाफ कुछ बोला तो उसे जान से मार दिया जाएगा, लेकिन इस बार वो निडर है। चाहे तो इस बात पर बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकारें तालियां पीट ले कि यह बदलाव उन्होंने लाया है, और इस बात के लिए बधाइयां हैं, लेकिन बदलाव तो आया है। लेकिन इसी बीच सवाल यह है कि जो थप्पड़, जो तमाचा इन कश्मीर के लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने पाकिस्तान और उस आतंकियों के गालों पर मारा है, क्या ऐसा ही एक और तमाचा भारत की सरकार को नहीं मारना चाहिए? और क्या सरकार को उन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए कि आखिर इंटेलिजेंस फेलियर ये हुआ कैसे? क्या ये जवाब सरकार को नहीं देना चाहिए कि आखिर जिस जगह पर 2000 से ज्यादा लोग हैं या थे, वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद क्यों नहीं थे? इतना ओवर कॉन्फिडेंस आखिर सरकार के भीतर क्यों था? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिलना चाहिए? लेकिन धर्म के कंधे पर लाकर इस आतंकी घटना को जिस तरह से टेका गया, रखा गया, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बड़े से बड़े पत्रकार सब बावले हुए फिर रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। और कश्मीरियों की हकीकत को अगर सुनना है तो न्यूज 18 की इस क्लिप को जरूर सुनना, बहुत वायरल हो रही है। अमीश देवगन अपनी डिबेट शो में एक प्रत्यक्षदर्शी को बैठाते हैं और उससे बार बार पूछते हैं कि आतंकवादी क्या धर्म पूछकर मार रहे थे, हिंदू मुसलमान पूछकर मार रहे थे क्या? लेकिन उस व्यक्ति ने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे नहीं पता, मुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछा गया, मैंने ऐसा नहीं सुना, मैंने तो कश्मीर के लोगों का प्यार देखा है। वहां घुड़सवारी करने वाले लोग, वहां कार चलाने वाले लोग हमारी सेफ्टी के लिए आकर खड़े हो गए थे, सुरक्षा कवच बन गए थे हमारा। और एक कश्मीरी जो घुड़सवारी करता था, सैयद, वो अपनी जान गंवा देता है लोगों की जान बचाने के लिए, आतंकियों से भिड़ जाता है और उनसे भिड़ जाने की वजह से ही आतंकी उसे मारते। तो अगर हिंदू मुसलमान ही था तो फिर वो स्थानीय कश्मीरी आपकी जान के लिए, आपकी अपनों की जान के लिए आखिर क्यों अपनी जान की बलि दे रहा था? क्यों आतंकियों से भिड़ रहा था? और इस बात को कश्मीरी भी महसूस करते हैं कि ये जो हमला हुआ है वो भारत देश के साथ साथ कश्मीर पर हुआ है, कश्मीरियों पर हुआ है, उनकी रोजी रोटी पर हुआ है।
घाटी के पास तो हम घोड़े पर बैठ करके, क्योंकि अगर लोगों में डर होगा तो पर्यटक नहीं आएंगे, वहां पहुंच चुके थे। उनकी रोजी रोटी आखिर कैसे चलेगी। बची हुई थी कि उसी बीच में उधर लेकिन इस बात को ना तो इस देश की सरकार समझ रही है, ना नेता समझ रहे हैं और ना उसके समर्थक लोग समझ रहे हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति में इतना मजा आने लगा कि अब उससे इतर उन्हें कुछ दिखता ही नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के पश्चिम बंगाल के बड़े नेता जो एक बच्चे को गोद में ले रहे हैं, उसके पिता इसी घटना में मारे जाते, उनकी जान चली जाती। लेकिन सवाल यहां यह है कि जिस तरह की हरकत शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, बार बार उस पीड़ित महिला से यह पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू कहकर मारा, क्या हिंदू कहकर जान। और जब वो हाँ में गर्दन हिलाती है तो कहते हैं कि यही बात कैमरे पर बोलो मैं देख लूंगा, कैमरे पर बोलो मैं देख लूंगा। হিন্দু বলে আপনি বলুন, আপনি ছিলেন, আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন, এদের বলুন, সেকুলার নেতাদের বলুন। মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। इतनी बेहयाई आखिर किस लिए? ये नफरत का बीज आखिर आप क्यों बोना चाहते हैं? मान लेते हैं इस बात को कि आतंकवादी आए, उन्होंने धर्म पूछकर मारा, लेकिन उनका मोटिव यह था कि हिंदुस्तान के भीतर वो जहर बोना चाहते थे और उस जहर का बीज वो बोकर गए और आपने अपनी नफरत की राजनीति से उसे पाल पोस कर पौधा बना लिया है। जब पूरे देश का हिंदू एक साथ खड़ा है, जब पूरे देश का मुस्लिम एक साथ खड़ा है, तो फिर ये राजनीति क्यों नहीं सुधर रही? उसके समर्थक क्यों नहीं सुधरते? ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो हिंदुओं का राग आलाप रहे हैं, ये क्यों नहीं सुधरते? फिर तो यूं कहे कि जो बीज आतंकवादी बोना चाहते थे और उसी को आप पाल पोष रहे हैं, पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं अपने बयानों से, तो आप आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, चाहे वो कोई नेता हो या फिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी। अब आप खुद तय कीजिए कि आप देशभक्त हैं या आतंकियों के साथ। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं। कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।